जय श्री राम, हर हर महादेव। मित्रों, धर्म क्या है? धर्म प्रत्येक मनुष्य को जिन नियमों का पालन करना चाहिए वही धर्म है। किसी अनुसार किसी नियमों का पालन करना चाहिए। लिंग अनुसार, वर्ण अनुसार, आश्रम अनुसार, आयु अनुसार, संबंध अनुसार शास्त्रों ने जिसे जो कार्य जिस विधि से करने के लिए कहा है वो धर्म है और यह कभी बदला नहीं जा सकता, क्योंकि यह सनातन है। अतः जो सदा रहना, कभी नहीं बदलता, उसे ही सनातन कहते हैं। शास्त्र में बताए नियमों के विरुद्ध कार्य करना ही अधर्म कार्य है। सुबह सोकर उठने से लेकर पुनः सोने तक और जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन में आवश्यक प्रत्येक कर्म के शास्त्रानुसार करने का नाम ही धर्म है और यह सनातन है। सुबह उठना कैसे हो, उठकर क्या करना है, शौच कैसे जाएं, कहाँ जाएं, कैसे बैठें, कैसे शुद्धि करें, हाथ पैर कैसे धुलें, मुख कैसे धुलें, दांत कैसे साफ करें, किसी वस्तु से करें, स्नान कब करें, कहाँ करें और किन वस्तु से करें, वस्त्र कैसे पहने, किस तरह से पहने, किस पदार्थ और रंग का पहने, शरीर में तेल, चंदन, सुगंध, श्रृंगार, केश, सज्जा आदि कैसे करें, किसी वस्त्र से करें, संध्या पूजन, यज्ञ अनुष्ठान, ध्यान कैसे करें, किस पद्धति अथवा विधि से करें, कब करें, भोजन कैसे पकाएं, भोजन में क्या वस्तुएं उपयोग करें, भोजन कहाँ पकाएं, बर्तन कैसा होना चाहिए, किन धातुओं का बर्तन का उपयोग करें, भोजन कैसा खाएं, कहाँ खाएं, किस दिशा में खाएं, क्या क्या खाएं, घर की सफाई कैसे करें, रसोई के नियम, पूजा कक्ष के नियम, शयन कक्ष के नियम, शौच के नियम, संतान कब उत्पन्न करें, संभोग कब करें, कैसे करें, गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंतिम संस्कार तक समस्त संस्कार कब, कहाँ, कैसे करें आदि, जीविका के लिए क्या कार्य करें, कैसे करें, कहाँ करें, कब करें, स्त्री घर का कार्य करें, कब करें, कैसे करें, बालक कैसे अध्ययन करें अथवा क्या क्या करें, अतिथि की सेवा कैसे करें, गो सेवा कैसे करें, घर के प्रत्येक सदस्य, माता पिता, पत्नी, भाई बहन, पुत्री पुत्र, वधू, अन्य कोई संबंधी आदि सभी एक दूसरे की प्रीति परस्पर कैसा व्यवहार हो, क्या कर्तव्य हो, क्या मर्यादाएं हो, स्त्री का कार्य करें, पुरुष का क्या कार्य करें, ब्राह्मण का क्या कार्य है, क्षत्रिय का क्या कार्य है, वैश्य क्या करें, शूद्र क्या करें, चांडाल क्या करें, ब्रह्मचारी क्या करें, गृहस्थ क्या करें और सन्यासी क्या करें, गुरु क्या करें, शिष्य क्या करें, राजा क्या करें, नागरिक क्या करे, पति क्या करे, पत्नी क्या करे, माता क्या करे, पिता क्या करे, पुत्र क्या करे, पुत्री क्या करे, मित्र क्या करे, व्रत पर्व त्योहार कैसे मनाएं अथवा कैसे करें, मंदिर कब और कैसे जाएं, नदी में कैसे और कब स्नान करें, तीर्थ यात्रा कब जाएं, किस प्रकार जाएं, देव धर्म, कर्म, पितृ कर्म कैसे करें, कब करें, पशुओं, पक्षी, वन पर्वतों कैसा व्यवहार हो, किस पशु, किस पक्षी, किस वृक्ष के साथ कैसा व्यवहार करें, प्रत्येक नित्य और नैमित्तिक कर्म को जो भी जीवन में करना चाहिए वो सब कुछ वैदिक शास्त्रों में बताए गए हैं। विधि से यदि हम करते हैं तो हम धार्मिक हैं, यदि नहीं करते तो हम धार्मिक नहीं हैं। यदि शास्त्र के विरुद्ध हम कोई भी कार्य करते हैं तो अधर्मी कहलाएंगे। मानव जीवन के प्रत्येक कार्य धर्म अथवा अधर्म हो सकता है। आज सनातन धर्मियों और इस्लाम और ईसाइयत के समानांतर ही संवर्गीय किया जा रहा है, जिसकी संज्ञा हिंदू दी जा रही है। यद्यपि हिंदू शब्द शास्त्रों में है, पर शास्त्रों में कहीं भी हिंदू धर्म नाम से कोई धर्म नहीं है। अतः
हर कोई इसकी मनमानी व्याख्या करता है। शास्त्रों में जो भी है वो मात्र धर्म है, जो कि सनातन अर्थात शाश्वत अर्थात सदा रहने वाला। सनातन शब्द दो पदार्थों के साथ उपयोग होता है, एक ईश्वर, दूसरा धर्म। इसके अतिरिक्त कोई सनातन नहीं है। आज दुर्भाग्य से भारत में संपूर्ण पृथ्वी पर शायद ही कोई हो जो अपने जीवन की प्रत्येक क्रिया को धर्मशास्त्र के अनुसार करता हो। आज मनुष्य को पूर्णतः यही नहीं पता कि वो कौन है, उसका क्या कर्तव्य है, अर्थात क्या धर्म है, किस कार्य का नियम के अनुसार करना चाहिए। आज के मनुष्य और पशु में अंतर समाप्त होते जा रहे हैं। शुद्धि अशुद्धि, पवित्रता अपवित्रता आचरण के मामले में पशु के समान हो गए हैं। कभी भी कहीं भी कुछ भी खा रहा है, कुत्ता बिल्ली पाल रहा है, जानवरों के जैसे मल मूत्र कर रहा है, उसे हाथ धोना तक नहीं आता। जानवर भी समय आने पर संभोग करता है। आज 10-12 वर्ष से लेकर के 50-55 वर्ष तक के मानव समूह के एक बड़े वर्ग के साथ समूह के एक बड़े वर्ग के मस्तिष्क में हर समय यौनाचार की इच्छाएं रहती हैं। इसका बड़ा कारण है वातावरण ऐसा बना दिया गया। मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया, फिल्म, धारावाहिक, स्कूल, कॉलेज, मित्र, दोस्त, हर कोई किसी न किसी रूप में नग्नता, यौन उत्तेजना को बढ़ावा दे रहा है। मानो यही कह रहे हो, बस इन्हीं प्रेरणा दे रहे हो कि मात्र संभोग करो, मात्र यही जीवन की सफलता है। बच्चा जैसे ही थोड़ा सा समझदार होता है, उसे सबसे पहले यही पता चलता है कि सब कुछ होता है और साथी खोजने में लग जाता है। थोड़ा सा बड़ा हुआ नहीं कि उसे दिमाग सिर्फ गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, किस, हग, सेक्स, ये सब पर भर जाता है। आजकल गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड बनना आम बात है। आप आराम से किसी से जाकर कह सकते हैं कि क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनेंगी? किससे कहना है, ये वो नहीं देख पाता, नहीं जान पाता। इस लड़की से कहा जा सकता है, स्त्री के लिए श्रृंगार का नियम है, पर मात्र अपने पति के लिए। पर आजकल 10 से 12 वर्ष के अधिक की लड़कियां किसके लिए श्रृंगार करती हैं? किसे अपनी ओर खींचना चाहती हैं? अधनंगे कपड़ों किसको दिखाना चाहती हैं? किस लिए पहनती हैं? ऐसी किसी भी लड़की से कोई भी जाकर कह सकता है कि आप मेरी गर्लफ्रेंड बनेंगी, तो वो अपनी गुणागणित करके बताएगी। आप फायदे में रहेंगे तो आपकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, अन्यथा मना कर देगी। यही लड़कों के लिए भी है। एक बार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए तो एक दूसरे के कपड़े उतारते ज़्यादा समय नहीं लगता। हम कॉलेज की हर लड़की किसी न किसी की गर्लफ्रेंड, या कॉलेज में ऐसे बहुत से स्थान जहां लड़की लड़कियों के जोड़े लिपटे रहते हैं। 4 बजे के बाद बिल्डिंग खाली हो जाती है, उस पर कमरों में जगह किसी भी स्कूल, कॉलेज, पार्क में आम बात हो गई है। भारतीय हिंदू घरों में लड़की लड़कियां कभी भी, स्त्री यदि कोई अपनी इच्छा से 3 से अधिक पुरुष के साथ संभोग करे तो उसकी संज्ञा वेश्या की हो जाती है। आजकल बाल्यकाल से ही विवाह होते हैं और विवाह के बाद भी न जाने कितने प्रसंग होते रहते हैं। खुलेआम ऐसा हो रहा है जिसकी कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती। आजकल पुरुष अपना देह बेच रहा है, स्त्रियां उसे खरीद रही। दिल्ली, मुंबई शहरों पुरुषों की बोली लगती है, महिलाएं उन्हें ले जाती हैं। मानो स्वयं कितना सीमित कर दिया है अपने आप को। अब तो फेसबुक, यूट्यूब, रील चलाते हुए भी बहुत से गंदे वीडियो आ जाते हैं जिसे छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं। अब तक मर्यादा यहाँ तक समाप्त हो गई है। लड़के लड़कियां आपस में ही सब कुछ करने लगते हैं, क्योंकि आज भी स्त्री पुरुष के बीच एक सामाजिक मर्यादा है ही, पर लड़के लड़कियां इस मर्यादा को नहीं समझ रहे हैं। मित्रों, आपस में समलैंगिक हो जाएंगे, यह मानसिक
विकृति है, उपचार होना चाहिए। समाज में इसे रोका जाना चाहिए। प्रदेश की सरकारें, मीडिया, न्यायपालिका इसको बढ़ावा दे रही हैं। ऐसा वातावरण बन रहा है कि मानो संपूर्ण समाज ही कलयुग की कालिमा में ग्रस्त हो गया है। इस अंधेरे संसार में चंद गिने चुने लोग ही हैं जो दीपक की भांति इस अंधेरे से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। खैर, यहाँ तक तो फिर भी दिया बनाकर जाने का अधिकार भगवान ने दे रखा है। नर्क में जगह की कमी नहीं है। इस पृथ्वी पर मनुष्य की जितनी संख्या थी उसे कई गुना संख्या जाए तो भी नर्क में जगह कम। सभी नर्क में जाएंगे, वहां सबकी यातनाएं सहेंगे। पुनः न जाने कब उन्हें मनुष्य शरीर प्राप्त होगा और न जाने कब जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होंगे। हे मानव, धर्म का पालन करो, स्वयं को जानो, स्वयं को धार्मिक बनाओ और उसका पालन करो। धर्म की शिक्षा शास्त्रों से लो, मनमाने मनगढ़ंत बाबाओं से नहीं। जिन तक धर्म का पालन नहीं करोगे, जब तक जन्म मरण जीवन का पालन कैसे किया जाता है सीखो। बाद में कभी भी दूसरा जन्म नहीं जन्मोगे और कभी नहीं मरोगे। जय श्री राम, हर हर महादेव।